हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है मधुमालती का पौधा। इसे जो है दोस्तों वो रंगून कीपर के नाम से भी जाना जाता है और ये एक समर फ्लावरिंग प्लांट होता है। पूरे ही गर्मी भर आपके गार्डन में ये बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग करता है। ढेरों सारी जो है दोस्तों इस टाइम पे गर्मी में आपको आपके इस पौधे से फ्लावर्स मिलते हैं। अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पौधा जो है वो नई ग्रोथ नहीं ला रहा है, कलियां नहीं बना रहा है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ खाद शेयर करने वाली हूँ जो कि बेसिक से आपके घर के चीज़ों से ही बन के तैयार होता है और आपके मधुमालती के पौधे में बहुत ही अच्छे खासे उससे फायदे मिलेंगे। पौधा जो है वो ढेरों सारी फूल और कलियां लेके आएगा और आपके गार्डन के रौनक को जो है दोस्तों वो बना के रखेगा। ये जो मेरा मधुमालता का पौधा है दोस्तों, इसको आप देख सकते हैं, ये बहुत ही बड़ा सा पौधा है। ये जो पौधा है दोस्तों, इसको हमने बहुत ही छोटा सा कटिंग के द्वारा लगा के तैयार किया हुआ था और आज देख पा रहे होंगे ये कितना ज्यादा बड़ा हो चुका है। मैंने अपने टेरेस से जो है दोस्तों इसको नीचे शिफ्ट कर दिया हुआ है। ये इतना ज्यादा जो है दोस्तों बड़ा हो चुका है। देख सकते हैं ऊपर भी कितनी अच्छी खासी मात्रा में एकदम गुच्छों में बहुत सारी फूल और कलियां बन रही हैं। पौधे में हर एक जगह पे आपको बहुत सारे फूल दिख रहे हैं। ये पौधे में बहुत सारी जो है दोस्तों गर्मियों में फ्लावरिंग होती है, इसलिए सारे ही लोग इसको अपने गार्डन में जरूर से जरूर लगा के रखते हैं। तो चलिए खाद के बारे में बात करेंगे और कुछ केयर टिप्स के बारे में बात करेंगे जिसकी सहायता से आप भी अपने मधुमालता के पौधे में ढेरों सारी फूल ले पाओगे। अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो जल्दी से फ्लावरिंग एक्टिव हो जाएगी, बहुत सारी फूल और कलियां आएंगी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे केयर टिप्स। केयर टिप्स बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, वो सभी फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, चाहे वो मधुमालता का पौधा हो, गुलाब का पौधा हो, गुड़हल जैसा पौधा हो, सभी पौधे के लिए केयर टिप्स जरूरी है। अगर आप अपने पौधे की अच्छे से केयर नहीं कर पाओगे तो आप कितना भी न्यूट्रिशन अपने पौधे को दे दो, आपको आपके पौधे में बेहतर रिजल्ट नहीं ही मिलेगी। तो केयर टिप्स में हमें इस पौधे में जो सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है दोस्तों वो होता है पानी। पौधे में जब आप पानी की कमी करते हो, नमी अगर बना के नहीं रखते हो गमले में, तो इस पौधे में आपको फ्लावर्स जो है वो नहीं मिलती हैं, कलियां ही नहीं बनती हैं, पौधे में ग्रोथ ही नहीं आती हैं, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड शूट्स बनने लगती हैं। इसलिए इस चीज़ पे हमें खास ध्यान देना होता है कि इस पौधे की हमें जो है वो गमले में नमी को बना के रखना होता है। तो आप इस चीज़ का खास ध्यान दें कि गमले में हमेशा नमी बनी हुई रहे। साथ ही दूसरा जो चीज़ है दोस्तों वो यह है, नमी को बना के रखना है। इट मीन्स ये नहीं है कि आपको आपके पौधे को पूरा गमले का मिट्टी को चिपचिपा रखना है, सिर्फ और सिर्फ नमी बनी हुई रहे, इस चीज पे आप ध्यान दें। साथ ही जो है दोस्तों ड्रेनेज बहुत ही ज्यादा अच्छा होना चाहिए। पौधे का ड्रेनेज होल भी अगर आपका खराब रहेगा तो आपको आपके पौधे में अनेकों सारी समस्याएं देखने को मिलेगी। देख सकते हैं हमारे पौधे में कितनी अच्छी नमी बनी हुई है। अभी जो है दोस्तों हमने मॉर्निंग में ही अपने पौधे में पानी दिया हुआ था, बहुत ही अच्छा खासा नमी बना हुआ है। जो भी पत्तियां वगैरह गिरी थी यहाँ पे उनको मैंने हटा दिया हुआ है। इसकी गुड़ाई जो है दोस्तों महीने में एक बार आपको करते रहनी है। गुड़ाई करने से क्या होता है, पौधे में किसी भी तरह के फंगस वगैरह नहीं लगते हैं, पौधे में ऑक्सीजन का संचार अच्छे से होता है, तो आपका पौधा स्वस्थ रहता है, हेल्दी रहता है, पौधे में आपको बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ मिलती है। इसलिए आप गुड़ाई भी खास करके करते रहे। और तो और इस पौधे को धूप वाले जगह पे रखना है दोस्तों, लेकिन उतना भी ज्यादा धूप में नहीं रखना है। अभी हमारा पौधा बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, तो देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे पौधे को बाउंड्री के साइड में रखी हुई हूँ, क्योंकि जो है दोस्तों यहाँ पे एक टाइम मॉर्निंग का धूप लगता है और जैसे ही सूरज पीछे की ओर जाता है पौधे में धूप लगना बंद हो जाती है। दोपहर के टाइम का धूप नहीं मिलता है पौधे को, दोपहर के टाइम का धूप आपको आपके पौधे को दिलाना भी नहीं है। उस धूप में पौधे बहुत ज्यादा झुलसते हैं, पौधे बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, क्योंकि अभी जो है दोस्तों टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, 42 टू 43 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जा रहा है। पौधे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसलिए धूप का भी आपको खास ध्यान रखना है। अपने पौधे की इस तरह से आपको केयर करनी है। जो भी चीजें मैंने आप सभी को बताया, सभी केयर को अच्छे से करना है, तभी आप अपने पौधे में अच्छी रिजल्ट ले पाओगे। सारे ही टिप्स को जो है दोस्तों आपको इसी तरह से फॉलो करना है। साथ ही जिनके पौधे में फ्लावरिंग हो रही है और वो अपने पौधे से लगातार से ज्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं, तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे जो फ्लावर आई हुई थी ये खिल के अब खत्म हो चुकी है। इनको जो है दोस्तों आपको समय समय पे हटाते रहना है। इनको जैसे ही आप तोड़ते रहोगे इन बेलों को, क्या होगा, नीचे से आपको दो नई नई सूट्स मिलेंगी, देख सकते हैं यहाँ से निकल रही हैं, और
इनमें आपको बहुत ज़्यादा फिर से फ्लावरिंग मिलेगी। यहाँ ही पे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख पा रहे होंगे, यहाँ से हमने तोड़ा हुआ है, यहाँ से 2 नई शूट्स आई हैं, दोनों ही में कितना ज़्यादा जो है दोस्तों वो कली बना हुआ है। तो इस तरह से आपको ये सारे ही कामों को धीरे धीरे अपने पौधे में करते रहने हैं। जब भी आप अपने पौधे में ये सारी चीज़ें देखो, आप इन चीज़ों को करते रहो। साथ ही यहाँ पे जो है दोस्तों मैं आप सभी को मेरे एल्मंडा का पौधा दिखाना चाहती हूँ। ये येलो कलर वाला पौधा है, देख सकते हैं इसमें भी कितनी अच्छी खासी मात्रा में कलियां हो रही है, फ्लावरिंग हो रही है। पौधा हर जगह से बहुत सारे जो है दोस्तों वो फूल लेके आ रहा है और ढेरों सारी कलियां भी जो है दोस्तों वो पौधे में आ रही है। इसमें भी बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट है। ये भी पौधा जो है वो हमारा बहुत ही अच्छा खासा हेल्दी है। इसको भी हमने ग्रो बैग में ही लगा के रखा हुआ है। तो ये हमारे जो है जो भी पौधे लगे हुए हैं ये 14 इंच के ग्रो बैग में लगे हुए हैं दोस्तों। और ये जो भी पौधे हैं इनकी जो ग्रोथ होती है ये बहुत ही तेजी से होती है, बहुत बड़े पौधे होते हैं दोस्तों। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रेफर करो कि ज़मीन पे लगा के रखो या फिर आप इसको बड़े साइज के ग्रो बैग पे लगा के रखो, क्योंकि इसके रूट्स भी बहुत ज़्यादा जब भर जाते हैं तब भी आपको इन पौधे से फ्लावरिंग नहीं मिलती है। इसलिए अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान दोगे तो आपको आपके पौधे से मैक्सिमम फ्लावरिंग मिलेगी ही मिलेगी। अब जो है दोस्तों मैं आप सभी को जो खाद बताने वाली हूँ वो चलिए मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि किन चीज़ों से मैं अपने पौधे में खाद दी हुई हूँ। सबसे पहले जो है दोस्तों इसमें आपको जो खाद देना है, एक तो कंपोस्ट है जो कि आपको देना ही देना है, जो कि ऑलरेडी हमने अपने पौधे में दे दिया हुआ है। अगर आपने कंपोस्ट का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है तो महीने में एक बार कंपोस्ट का इस्तेमाल जरूर से जरूर करें। कंपोस्ट जो है दोस्तों वो हमारे पौधे को अनेकों तरीके से फायदे पहुंचाता है, बहुत सारे मैक्सिमम फ्लावरिंग करने के लिए हेल्प करता है, साथ ही ढेर सारे जो है दोस्तों उससे हमारे पौधे में फायदे मिलते हैं। मैं यहाँ पे बर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करती हूँ। आपके पास काउडंग कंपोस्ट हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, किचन वेस्ट कंपोस्ट हो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको बर्मी कंपोस्ट का ही इस्तेमाल करना है। आपके पास जो अवेलेबल हो आप उसी का इस्तेमाल करके अपने पौधे में अच्छी रिजल्ट ले सकते हैं। यहाँ पे मैं दूसरा खाद जो देने वाली हूँ वो जो है दोस्तों मैंने कुछ दिनों पहले ही अपने पौधे में जो दिया हुआ है वो है सीवीड फर्टिलाइजर। अगर आपके पास सीवीड फर्टिलाइजर अवेलेबल हो तो आप सीवीड फर्टिलाइजर के कुछ 1 चम्मच जो है दोस्तों अगर दाने के तौर पे हो तो भी आप 1 चम्मच डायरेक्ट मिट्टी में डाल सकते हो, और अगर लिक्विड के तौर पे आपके पास सीवीड फर्टिलाइजर अवेलेबल हो तो आप जो है दोस्तों लिक्विड को भी 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोल के और पौधे में डाल सकते हो। उसमें अनेकों फायदे होते हैं। वो हमारे पौधे को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारे पौधे के ग्रोथिंग हार्मोन को एक्टिव करता है, हमारा पौधे को जो है दोस्तों वो हर एक न्यूट्रिशन पहुंचाता है जो हमारे पौधे को चाहिए होती है। अनेकों तरीके से जो है वो हमारे पौधे में फायदे पहुंचाता है। फल फूल वाले पौधे सभी पौधे में आप सीवीड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हो। गर्मियों के टाइम पे उनका जो काम होता है दोस्तों वो बेसिक सा यह होता है कि वो गर्म मिट्टी में नमी को बनाए रखने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है खास करके गर्मियों के टाइम पे। तो इसलिए हम लोग सीवीड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो आप उसको कर सकते हो। अब मैं बताऊंगी एक नेचुरल सा घर का खाद जिसका इस्तेमाल आज मैं आपको करके दिखाऊंगी। को हम लोग जिस चीज़ से बना के तैयार करने वाले हैं दोस्तों वो है आपके किचन की ये कॉमन सी चीज़। ये क्या है दोस्तों? ये है प्याज। इस प्याज से ही आपका जो खाद है दोस्तों वो बन के तैयार हो जाएगा और इससे हमारे पौधे में ढेरों सारे फायदे आते हैं, क्योंकि ये एक तो रूट्स में जाके काम करता है, ये एक रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है। कटिंग्स वगैरह लगाए हुए पौधे में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। रूट्स जनरेट करने में ये बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। साथ ही इसमें सल्फर की मात्रा होती है, मैग्नीशियम कैल्शियम जैसे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं जो कि हमारे पौधे में अनेकों तरीके से फायदे पहुंचाते हैं। तो इसका कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे अपने पौधे में देना है, वो चलिए प्रोसेस बाय प्रोसेस में आप सभी को बताती हूँ। तो यहाँ पे जो है दोस्तों हमने प्याज के छिलके को क्या किया हुआ है, पानी में भिगो के और इस तरह से कुछ रख दिया हुआ था। इसको जो है दोस्तों हमने कल ही रखा हुआ था, लगभग इसे 24 आवर ये पार हो चुका है। कुछ इस तरह का पानी जो है दोस्तों आपको मिल जाएगा। अब इस पानी को आपको क्या करना है, सबसे पहले दूसरे कंटेनर में इसको डाइल्यूट करना है। यहाँ पे हमने 2 से 3 लीटर पानी लिया हुआ है। 2 से 3 लीटर पानी में आपको क्या करना है, इन प्याज के छिलकों को छान के सबसे पहले इसमें इस तरह से डालना है। देख सकते हैं इसका कलर कुछ इस तरह का आपको मिल जाएगा और इस तरह का कलर मिलने के बाद जो है दोस्तों आपका फर्टिलाइजर भी कुछ इस तरह का बन के तैयार हो जाएगा। कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर को जब हम लोग ज़्यादा टाइम के लिए बना के रखते हैं दोस्तों तो हमें उसे सबसे पहले क्या करना होता है, पानी में डाइल्यूट करना होता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम लिया हुआ जो भी फर्टिलाइजर हमारा बनता है
वो एक बहुत ही शक्तिशाली सा फर्टिलाइजर होता है। अगर आप उसको बिना डाइल्यूट किए हुए पौधे में डालोगे तो ये आपके पौधे में खराबी भी पहुंचा सकती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देख सकते हैं इसको बना लिया हुआ है। ये 2 से 3 लीटर हमारा फर्टिलाइजर बन के तैयार हो चुका है। हमारे 14 इंच के ग्रो बैग में पौधे लगे हुए हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से फर्टिलाइजर को दे देंगे। इस तरह से आधा हमने इसमें दिया हुआ है। अब आधा जो है दोस्तों हमें क्या करना है, अपने इस जो हमारा एलमंडा का पौधा है इसमें हमें इस तरह से दे देना है। इस तरह से इस फर्टिलाइजर को अगर आप एक बार 15 दिन में इस्तेमाल करते हो दोस्तों, तो आपको आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट मिलेगी। बहुत सारे मैक्सिमम फूल और कलियां मिलेंगी। पौधा आपका हमेशा फ्लावरिंग करता रहेगा। कभी भी आपको फूलों की कमी पौधे में बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक चीज जो है दोस्तों जिसका आपको ध्यान देना है खास करके, वो है पौधे का ड्रेनेज। तो पौधे के ड्रेनेज पे खास ध्यान देके आपको पौधे में काम करनी है। सारे ही कामों को इस तरह से करने के बाद आपको आपके पौधे में न्यूट्रिशन को भी कुछ इसी तरह से देना है। तो मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज आएंगी उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।